प्रीति आगे सुबोध जी आगे। और जनता के जनादेश का हम पूरा सम्मान करेंगे, सुशासन स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लाएंगे, महिलाओं का सम्मान का उत्थान, ये एनडीए की एक अलग पहचान बनेगी। चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो, ड्रोन दीदी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर देश की सेवा हेतु तीनों सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। पार्टी पर विश्वास, समर्पण और धैर्य का उदाहरण आप लोगों के सामने प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा बता रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो तुलसी के पौधे की तरह है, कोई भी पत्ता छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी पत्ता कभी भी उठा करके प्रसाद में डाला जा सकता है, वह प्रसाद जनता के बीच विचलन होगा। और इसलिए ये मन में अहंकार और भ्रम कतई मत लाइएगा कि आज आपको पद मिला है तो आप में कोई विशेष गुण था या आप सर्वोच्च थे, ये कतई ये अहंकार नाश का कारण होता है। ये महिलाओं का एक वंदन था, महिलाओं का एक सम्मान था, महिलाओं के प्रति पार्टी का स्पष्ट रुझान था और महिला के सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया गया। मैं कहना चाहूंगा हर अपनी बहनों को क्या धर्मशिला गुप्ता जी के माध्यम से ये प्रतीक्षित रही, ये सम्मान सभी महिलाओं का है, ये अधिकार आपको मिला है और पार्टी इस कार्यक्रम को यही नहीं रोक रही है, ये क्रम बढ़ते रहेगा। जो सपना मन में आपका जगा है, जो मन के अंदर भाव आया है, वह सभी सपना आपका साकार होगा। वो सपना पार्टी बीजेपी पूरा करती है। एनडीए गठबंधन के अंदर ही सम्मान मिलता है। ये तो कोई वंशवादी परिवार की पार्टी नहीं है कि राजा रानी के पेट से राजा पैदा होगा, राजकुमारी पैदा होगी। ये जनता का जो सबसे बड़ा सेवक के रूप में काम करेगा, पार्टी के लिए समर्पण का भाव रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। जिसकी निष्ठा, निस्वार्थ सामाजिक भाव और राजनीतिक सेवा में प्रगतिशील रहे, पार्टी को उसी को सम्मान करने में आनंद भी आता है। आज देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, इसमें आधी आबादी की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीति के साथ साथ शिक्षा, खेल, तकनीकी, उद्योग, कौशल आदि हर क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व देखने को मिल रहा है। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर आगामी लोकसभा में हर घर में नारी शक्ति का सम्मान में कमल खिलाए, कमल के साथ जोड़े, ताकि जो तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होगा वो आपको और शक्ति देगा, वो लोकसभा विधानसभा के अंदर एक सुंदर स्वरूप देगा। ये शक्ति की कल्पना आप कर सकती हैं। मोदी जी की गारंटी विकसित भारत के सपनों को साकार करने का है। ये सपना को साकार करने में आपकी बड़ी भूमिका हो बनेगी आने वाले समय में। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में महिलाओं ने बीजेपी की जीत में हम भूमिका निभाई है, इस बार बिहार में भी यही प्यार बहनी चाहिए। जिन लोगों ने बपौती समझ लेता है, अपनी जमींदारी समझ लेता है किसी जात पर और उसको लगता है कि मैं जो कहूंगा वो जात उसी तरह से चलेगा। हर जात में आज पढ़े लिखे लोग, अच्छे चरित्रवान, अच्छे समाज के प्रति समर्पित योद्धा है, वो जात के नेता का नहीं सुनेगा, जो जमात की बात करेगा, जो जमात को लेकर के चलेगा, जो बिहार को सम्मान दिलाएगा, उसके साथ चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश करने वाले, बिहार के निवेशकों से रंगदारी मांगकर जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले को कभी सम्मान नहीं देगा। आज आजादी के अमृत काल के में गुलामी की मानसिकता को त्याग कर हर क्षेत्र में अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने वाली समस्त बहनों को मेरी शुभकामना है। और अंत में कहेंगे निकलना है, हमको तो इच्छा थी कि पूरे समय रहें,
क्योंकि 12:30 बजे से ही हम आपके बीच में मौजूद रहने के लिए अपने मानसिकता बनाए लेकर मीटिंग रखे हैं। तो अंत में यही कहूँगा अपने बहनों के लिए, अपनी तमाम आने वाली बेटियों के लिए कि आप भविष्य है हमारा, परिवार के नायक और नायिका आप ही है। परिवार को सजाने संभालने का, ये प्रकृति को सजाने का, सृष्टि को बचाने का आप ही मुक्ति युक्ति और भक्ति के स्वरूप में दिखाई पड़ती है। आप ही आदि और अनंत की शक्ति है। इस शक्ति को फिर से बंधन करते हुए करुणा की सागर को धार बना करके तुम भी लहरों से हुंकार भरो। करुणा की सागर को धार बना करके तुम भी लहरों की हुंकार भरो। अवला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो, इस बात का अभिमान करो। भारत माता की। बहुत धन्यवाद। कानून का राज स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब तो सीसीटीवी कैमरा ऐसा आ चुका है कि यदि कैमरा लगा दिया जाए, आप यदि अस्थिर बैठे हैं तो कैमरा नहीं घूमेगा, लेकिन एक बार यदि आपने मूवमेंट शुरू किया तो जिधर जिधर आप घूमिएगा उधर उधर कैमरा भी घूमेगा। इसलिए अपराधी के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करेंगे। आज बिहार में हमारी बहनें चिंतित रहती थी, कोरोना काल आया साथियों, तो हमारी बहनें चिंतित हो गई कि खाना कहां से आएगा। गरीब बहनें चिंतित हो गई, लेकिन उनको पता था कि देश में हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री मोदी है, सबको 5-5 किलो अनाज देगा। और आपको प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी बिहार में सहयोग मिला। 1,21,00,000 आयुष्मान भारत कार्ड भारत की सरकार के कृपा से बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। और 58 लाख परिवार को हम नीतीश कुमार जी के सहयोग से परिवार को 5 लाख का आयुष्मान भारत देंगे। इसका मतलब है कि 5 किलो अनाज खाने के लिए भी मोदी सरकार देगी। और इसके साथ साथ हमारी बहनों का जो जेवर गिरवी रखा जाता है, हमारे परिवार में जो कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए चिंता हमारी मां बहनों को हो जाता है, तो अपने घर से पैसा निकाल कर देती है। तो वैसे परिवार के लिए 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार और 5 लाख का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपको देने का काम करेगी। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, और भारत यदि विकसित होगा तभी बिहार भी विकसित होगा। लेकिन कुछ लोग आजकल घूम रहे हैं और मुरेठा पान बांध कर ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि गुंडा राज लोग स्थापित कर देगा। इन लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूँ। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूँ, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूँ कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता, और किस सीट पर जिसको लड़ना है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूँ। कहीं कोई दूसरी जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से हूँ, मैं लालू प्रसाद जी को अच्छे तौर पर जानता हूँ। 15 साल तक राज किए, बिहार की बहनें सुरक्षित नहीं, बिहार में गुंडा राज स्थापित था। और आज कहानी सुना रहे हैं, एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे। बिहार में कानून का राज रहेगा। और लालू जी अब सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन लेंगे। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। बिहार की जनता एकदम सचेत है। और आपने पूरे 15 साल में 95,000 को नौकरी दिया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया। और आगे भी बताना चाहता हूं मैंने, क्योंकि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारा 2020 का है। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख पक्का सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। और 10 लाख सरकारी नौकरी में 3,50,000 नौकरी तो हमारी बहनों को मिलेगा,
नौकरी मिलने का काम करेगा। इसलिए आज इस सम्मान समारोह में सभी बहनों को, हमारी माताओं को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये पार्टी का फैसला है, सम्राट चौधरी का फैसला नहीं, पार्टी नेतृत्व और पार्टी का फैसला है। चाहे धर्मशिला गुप्ता जी हो, चाहे भीम सिंह जी हो, ये पार्टी के लिए आगे के लिए काम करते रहे है, इसको भी मुख्यधारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। इतना स्पष्ट करता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि बिहार विकसित हो, बिहार श्रेष्ठ बने, बिहार को आगे ले जाना है। हम सभी बहनों से आग्रह करेंगे कि आपका साथ मिलेगा, 2024 भी जीतेंगे और खाता नहीं खुलेगा राजद वाले, कंफर्म रहना। राजद वाले का पिछले बार भी खाता नहीं खुला, इस बार भी नहीं खुलेगा। इसलिए आप लोगों का समर्थन मिले, 2024 की 40 सीट जीत रहा है और फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनाकर बिहार में स्थापित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा कि हमने आपको अभी रविंद्र भवन से दिखाया, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं अभी रविंद्र भवन पहुंचे थे, जहां राज्यसभा में जो सांसद भेजी गई हैं, जहां राज्यसभा में जो सांसद भेजी गई हैं भाजपा से लेकर उनका सम्मान समारोह था। और सम्राट चौधरी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नारी बंधन जो कार्यक्रम, जो अधिनियम लाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो सबसे अनमोल है। और भाजपा ही नहीं, आने वाले लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव में 33% महिलाएं जो हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और तमाम देश के विधानसभा में पहुंचेंगी। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।